यार हम इंडियंस ना चाहते हैं कि हम अपना घर ना खुद से डिज़ाइन करें एंड हम सबके लिए ना लिविंग रूम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है घर का। बिकॉज जो भी गेस्ट आएगा वो वहीं पे रहेगा, तो वहाँ पे जो वाइब्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लुक बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड हम नहीं चाहते कि हम किसी भी डिज़ाइनर को हायर करके पैसे उनको दें, हम खुद से ही करना चाहते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आज मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं कभी नहीं करूंगी अपने घर के अंदर, ताकि आप भी सीख लें और अपने घर के अंदर वो गलतियां कभी ना करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज ना, चाहे घर मेरा हो या मेरे क्लाइंट का हो, मैं कभी भी बिना सोचे समझे ना लिविंग रूम का फर्नीचर फाइनल नहीं करूंगी। खासकर कि सोफा ना, अगर आपने वॉल्स पे कुछ भी नहीं किया है तो सोफ़ा एक सबसे बड़ा एलिमेंट है जो आपकी लिविंग रूम को इन्हांस कर सकता है। अब कई लोग होंगे जिनको पसंद होगा कि जो सोफ़ा है वो न्यूट्रल रहे, तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। जस्ट लुक एट द इमेज, सेम कलर की वॉल है और सेम कलर का सोफ़ा है, तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो सकता है। इससे क्या होगा, आपका जो लिविंग एरिया है वो बहुत डल लगेगा। इससे अच्छा है ना, हमेशा अपने सोफ़े को एक एक्सेंट कलर दो, ताकि जो आपकी वॉल का कलर है वो भी उसकी वजह से हाईलाइट हो एंड एक वाइब आए आपकी लिविंग रूम के अंदर। एंड सेकेंड चांस, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे तो न्यूट्रल ही पसंद है सोफे के ऊपर, मुझे तो न्यूट्रल ही रखना है, तो उस केस में ना आप क्वेश्चंस की फॉर्म में कलर्स को ऐड कर सकते हो। अब जो क्वेश्चंस है ये आपके हाथ में है, आप इनको हर 6 महीने में चेंज करके अपने जो घर की लुक है उसे भी चेंज कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से हाईलाइटेड कलर की होनी चाहिए एज कंपेयर टू योर सोफा कलर। सेकेंड गलती जो मैं कभी नहीं करूंगी, सोफे से मैचिंग सेंटर टेबल खरीदना। अगर हम लोकल शॉप पे जाते हैं तो हमें एक सेट मिलता है, सोफा है, टेबल है, चेयर्स है, तो सबका सब सेम फैब्रिक में होता है। अब हम बहुत बार सोचते हैं, बीइंग अ मिडिल क्लास, जिसको नहीं पता कि यार डिजाइनिंग क्या होती है, हम सीधा बाय कर लेते हैं। बट ये ना आपके लिविंग रूम को बहुत ज़्यादा बोरिंग बना सकता है। कभी भी ना सोफे से मैचिंग चेयर्स या फिर आपको सेंटर टेबल बिल्कुल भी नहीं खरीदनी। आपका जो लिविंग रूम है बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। हमेशा ना सेंटर टेबल आपका जो लिविंग रूम है उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। तो अच्छी टेबल में इन्वेस्ट कीजिए। अब ये आपके बजट के ऊपर है कि आपको जो टेबल टॉप है वो वुड का चाहिए, ग्लास का चाहिए या मार्बल का चाहिए। आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि जो आपके सोफे के पाए होते हैं, लेग्स होते हैं, उससे सिमेट्री मैच हो जाए। यानी कि जो आपकी टेबल के लेग्स हैं और सोफे के लेग्स हैं, या तो वो दोनों चीज़ ही मेटल की हो या फिर दोनों चीज़ ही अपना वुड की हो। तो सिर्फ इतना सा ध्यान आपको देना है। बाकी जो टेबल टॉप है इसके ऊपर आप कुछ भी लाके रख सकते हो। यहाँ पे गलती देखो, टेबल वुड की है एंड जो लेग्स हैं सोफे के वो मेटल के हैं। थर्ड गलती जो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, अपने लिविंग रूम में बहुत सारे पैटर्न्स डालना। रग पे अलग पैटर्न है, अपना जो कर्टेन है उस पे अलग पैटर्न है, एंड उसके बाद जो आपके सोफे हैं उसके कुशन्स पे अलग पैटर्न है, एक चेयर है पैटर्न वाली। तो इतने सारे पैटर्न्स आपको कभी भी अपने रूम के अंदर नहीं लेके आने। एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। अगर आपको ना सिर्फ कुशन और कारपेट इन 2 जगह पे पैटर्न्स डालने हैं, ताकि आपका जो लिविंग रूम है वो ओवरडू ना हो। जैसे कि यहाँ इमेज में किया हुआ है, कुशन पे पैटर्न्स है, आपका जो कारपेट है उस पे पैटर्न है, एंड जो चेयर है उसके कुशन पे अलग पैटर्न है। सिर्फ 3 जगह पैटर्न है, वो बहुत मिनिमल है, कुछ भी बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं किया। बहुत गलती ना, मैं कभी भी ना अपने लिविंग रूम की वॉल्स पे या फर्नीचर पे फिक्स डिटेल्स नहीं यूज़ करूँगी। सपोज मुझे पसंद है कुछ आर्ट वर्क्स या आर्ट फ्रेम्स रखना, तो उसके लिए मैं वॉल पे ना फिक्स शेल्फ्स कभी नहीं बनाऊँगी। बिकॉज वो क्या होगा, आप ना 10 साल तक जब तक वो शेल्फ्स हटती नहीं है तब तक आपके लिए फिक्स है कि आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ रखना है। इससे बेटर है आप इन्वेस्ट कीजिए ऐसे साइड एलिमेंट्स में, जिसको हम लेडर बोलते हैं या फिर फ्लोर लैम्प्स बोलते हैं, ताकि इनकी नीचे जो शेल्फ्स दी हुई है इसके अंदर आपको जो डेकोरेटिव आइटम्स रखने हैं आप वो भी रख पाओ। एंड साथ साथ ना आप इनको कभी भी चेंज कर सकते हो एंड इसकी लोकेशन को भी कभी चेंज कर सकते हो। हर इंडियन को बहुत अच्छा लगता है अपनी सेटिंग के साथ बार बार प्ले करना, एंड खासकर दिवाली पे। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज़ है कि जितना आप अपने फर्नीचर को फ्री रखोगे ना, उतना
उतना ज़्यादा आप अपने लिविंग रूम के साथ प्ले कर पाओगे। सपोज डाइनिंग के पीछे कोई चेस्ट या कंसोल आ रहा है तो उसको हमेशा फ्री फर्नीचर रखो, कभी भी वॉल पे फिक्स मत कराओ, ताकि आप कभी भी अपने रूम के अंदर सेटिंग चेंज करके एक नई वाइब्स को क्रिएट कर पाओ। कर्टेंस को कभी मत भूलना, बिकॉज ना कर्टेंस ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। हमेशा फर्स्ट थिंग आपको ना खासकर अपने लिविंग रूम में शेयर और मेन दोनों कर्टेंस यूज़ करने हैं। एंड जो आपका मेन कर्टन है उस पर बड़े बड़े प्रिंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपको अगर प्रिंट्स पसंद है तो आपको ना मैचिंग प्रिंट्स के साथ काम करना है। सपोज आप ये वीडियो देखिए, इसमें प्रिंट है लेकिन सेम कलर का प्रिंट है जो बहुत ज़्यादा विजिबल या फिर बहुत उभर के नहीं आ रहा, तो आपको ऐसी चीज़ें बाय करनी है। या फिर आप हमेशा सॉलिड्स में प्ले कीजिए। एंड जो कर्टन की लेंथ है वो हमेशा आपकी सीलिंग से स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपका लिविंग रूम देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा लगे। 6 गलती, मैं कभी भी ना लिविंग रूम के लिए बोरिंग चेयर्स बाय नहीं करूंगी। जैसे ना लोकल शॉप पे सेट आता है अपने सोफे का, चेयर का एंड टेबल का, अब चेयर भी सेम फैब्रिक सेम पैटर्न, तो मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाली। इससे अच्छा ना आप चेयर्स में अलग से इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ी मैचिंग की चेयर्स लेके आइए जो आपके फर्नीचर के साथ मैचिंग के तो हो। अब मैचिंग क्या होनी चाहिए, सिर्फ पाए। अगर आपके पाए वुड में है तो जो आपकी चेयर है उसका जो मॉडल है वो वुड में होना चाहिए। अगर पाए मेटल में है जो कि चेयर के लेग्स है या मॉडल है वो उस मेटल में होना चाहिए, ताकि सिमेट्री हो, लेकिन डिज़ाइन के साथ आप प्ले कर सकते हो। आपका जो फैब्रिक है उसमें भी अलग कलर लेके आ सकते हो, ताकि हाईलाइट हो, मर्ज ना हो। लिविंग रूम के अंदर ना एक वो स्टैंडर्ड क्रिएट कर दे कि या कुछ अलग से सोचा है एंड कुछ अच्छा किया है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, स्पेशली चेयर्स के साथ में। इवन गलती जो मैं कभी नहीं करूँगी, स्पेशली टीवी या फ्लोर लैंप्स के साथ, कि मेरा जो वायर है वो विजिबल हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जो टीवी पैनल बनाया वहाँ पे हमने सेटिंग अच्छे से नहीं कराई है, या फिर प्लग्स पॉइंट्स वहाँ पे नहीं है एंड मुझे वायर दिख रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है। इसलिए हमेशा ना सही जगह पे पॉइंट्स देना बहुत ज़रूरी है, टीवी के लिए भी एंड लैम्प्स के लिए भी। फ्लोर लैम्प जहाँ पे रखना है आप डिसाइड पहले से कर लो, या फिर हर कोने में एक्स्ट्रा पॉइंट छोड़ दो कि आप लैम्प वहाँ पे रख सकते हो। ऐसा ना हो कि आपको बहुत बड़ी वायर नज़र आ रही है। एंड हमेशा ट्राई करो कि जो आपका फ्लोर लैम्प का स्विच है ना वो आपके टेबल के पीछे या फिर सोफे के पीछे आए, ताकि विजिबल ना हो एंड जो वायर है वो सोफे के नीचे अपनी हाइड हो जाए। 8 गलतियाँ ना, मैं कोई भी एसेसरीज लाइक प्लांटर्स हो गए या फिर लाइट्स हो गई या फिर पेंटिंग्स हो गई या फिर आपका लैम्प्स हो गए, फर्नीचर खरीदने से पहले नहीं खरीदूंगी। बिकॉज क्या होता है, सिमेट्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एरिया को अच्छा बनाने के लिए। सपोज आपने ना लाइट्स खरीद ली हैं जो सिल्वर टच में है एंड जो आपको पसंद आया है फर्नीचर वो वुड या फिर वाइट में टच में है, तो सब कुछ मेसअप हो जाएगा आपके लिए। इससे अच्छा है पहले फर्नीचर फाइनल करो, उसके बाद बाकी चीज़ें खरीद के लाओ, ताकि आप मैचिंग और सिमेट्री को ध्यान में रख पाओ। यहाँ पे मेरी एक टिप रहेगी, अगर आपके जो लेग्स हैं या फिर जो टेबल के लेग्स हैं वो ब्लैक में हैं, तो आपको बाकी चीज़ें भी ब्लैक के अंदर ही लेके आनी है, लैम्प्स हो गए या बाकी चीज़ें हो गई। सेकंड चीज़, अगर जो टेबल के लेग्स हैं वो आपके वुड में हैं, तो उस केस में ना आप वुड के साथ ना गोल्डन भी लेके आ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। 9 टिप ना, आपको अपने वॉल पे वही कलर चूज करना है जो आपको मैच करता हो। सपोज आपको न्यूट्रल्स पसंद है तो गो विद बेज, ऑफ वाइट, अपना वाइट हो गया, ग्रे हो गया। लेकिन अगर यू वांट कि कुछ चेयरफुल होना चाहिए तो आप एक वॉल पे कलर्स डाल सकते हो जो भी आपको पसंद है, लाइक टील हो गया, ब्लू हो गया, रस्ट हो गया, ताकि आप कॉन्ट्रास्ट में फर्नीचर के साथ प्ले कर पाए एंड जो कलर है वो आपको मैच करे। ऐसा नहीं है कि आजकल ट्रेंड न्यूट्रल का, तो आई शुड यूज न्यूट्रल ओनली, तो इट्स नॉट लाइक दैट। आपका घर है, आपको वहाँ पे रहना है, तो वो चीज़ें आपको अच्छी लगनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान मैं हमेशा रखती हूँ, चाहे अपने लिए हो चाहे मेरे क्लाइंट के लिए हो, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड आई नो बहुत ही बेसिक सी टिप्स थी लेकिन बहुत ज़रूरी थी, जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।